Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reasons for the following. NO molecule is paramagnetic. बच्चों हमें बताना है कि NO molecule जो होता है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो हमें इसका रीजन बताना है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इनके अंदर खास बात क्या होती है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं। अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अब हमें कहा गया है कि एनो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। दैट मीन्स उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसको समझते हैं किसके बेसिस पर? हम इसको समझते हैं बच्चों हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हमारा एनो मॉलिक्यूल के अंदर वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक्चुअल में हमारे पास क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड किए जाते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझें तो हम समझते हैं बच्चों, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एनओ के अंदर कौन है बच्चों? हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के लिए नंबर क्या होता है? एटॉमिक 7। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1s2, 2s2, 2p3। इसके पास बच्चों टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 8। तो इसके लिए पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल? 1s2, 2s2, 2p4। ये इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स एनओ के अंदर कितने होते हैं? अगर हम लिखना चाहें टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एनओ, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 + 8, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम बनाते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एनर्जी है जो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ये हमारे पास एनर्जी है। एक तरफ हम ले लेते हैं बच्चों नाइट्रोजन को, एक तरफ ले लेते हैं हम नाइट्रोजन को, और एक तरफ किसको ले लेते हैं बच्चों? हम ऑक्सीजन को। एक तरफ ले लिया हमने ऑक्सीजन को। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास नाइट्रोजन का 1s है, ये हमारे पास नाइट्रोजन का 1s है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन का 1s है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो कंपेरेटिवली उसकी एनर्जी लेस होती है। तो उसको हम थोड़ा सा नीचे दिखा सकते हैं। हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इसको हम थोड़ा सा नीचे दिखा सकते हैं। ये ऑक्सीजन का वैसे 1s है। ये दोनों क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे कंबाइन कर रहे होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और हमारे पास क्या बना रहे होंगे? हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे होंगे। एक हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे ये, और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये हमारे पास 1s और 1s ने कंबाइन करके बनाया है सिग्मा 1s। इसी तरह 1s 1s कंबाइन करके बनाते हैं सिग्मा स्टार 1s। क्या बनाते हैं बच्चों? सिग्मा स्टार 1s। ये एंटी बॉन्डिंग होता है हमारे पास सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली हमारे पास यहाँ 2s भी था। अगर हम इसके 2s को दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन का 2s है बच्चों, और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का 2s है। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का 2s है। तो ये दोनों फिर कंबाइन करेंगे। तो इसको इस बार हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2s ने कंबाइन करा है इस तरीके से, और हमारे पास सिग्मा 2s बना लिया है। क्या बना लिया है? सिग्मा 2s बना लिया है। सिमिलरली 2s, ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बना लेंगे। एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्टार 2s। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अब हम 2p के बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास कौन कौन है 2p में? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। 2px होता है बच्चों, 2py होता है, और 2p z होता है। ये हमारा नाइट्रोजन का चल रहा है। सिमिलरली बच्चों हम यहाँ पे ऑक्सीजन के भी तीनों ऑर्बिटल्स को दिखा सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे ऑक्सीजन वाले, 2px, 2py और 2pz। 2pz। तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास ये तीनों ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है एक 2pz ऑर्बिटल। क्या बन जाता है हमारे पास? नीचे यहाँ एक सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल सिग्मा 2pz कहलाता है। सिग्मा 2pz कहलाता है। और ये हमारे पास इस तरह दिखाया हमने। और हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स और बन जाएंगे बॉन्डिंग में। एक बनता है पाई 2px इजिकल्स टू पाई 2py। तो हम इसको यहाँ दिखा सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये है। एक का नाम है पाई 2p x इजिकल्स टू पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। ये हमारे पास पाई 2px इजिकल्स टू पाई 2py बन गया। सिमिलरली हमारे पास दो एंटी बॉन्डिंग हमारे पास पाई वाले बनेंगे, और एक एंटी बॉन्डिंग हमारे पास सिग्मा वाला बनेगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे 2 ऑर्बिटल्स और बन जाएंगे, जिनको हम ऐसे दिखा सकते हैं। हमारे पास पाई स्टार 2p x इजिकल्स टू पाई स्टार 2py, और एक ऊपर लास्ट में बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल
जिसको हम बोलते हैं बच्चों सिग्मा स्टार टू पी जेड। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये हमारे ऑर्बिटल्स बन गए हैं। जो बीच वाले हैं ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। नीचे है सिग्मा वन एस, देन सिग्मा स्टार वन एस, देन सिग्मा टू एस, देन सिग्मा स्टार टू एस। फिर हमारे पास आया है सिग्मा टू पी जेड, फिर आया पाई टू पी एक्स इजिकल्स टू पाई टू पी वाई, एंड देन पाई स्टार टू पी एक्स इजिकल्स टू पाई स्टार टू पी वाई, एंड लास्ट में आया हमारे पास सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब ये हमारे पास ऑर्बिटल्स बन गए। अभी हमने देखा था नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 7। 1s2 था, 2s2 था और 2p3 था, तो हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखा दिया। और हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने थे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 और 2p4। इनको हमने ऐसे दिखाया था, ऐसे ही दिखाया था बच्चों। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना चाहें, NO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लिख सकते हैं इजीली। अगर हम NO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, हमारे पास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, वैसे ही लिख रहे थे बच्चों। हमने देखा था हमारे पास क्या था? सिग्मा 2p z2, यही था बच्चों। और फिर हमारे पास क्या था बच्चों? पाई 2p x इजिकल्स टू पाई 2p y, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन थे। फिर हमारे पास आया था पाई स्टार 2p x इजिकल्स टू पाई स्टार 2p y। और इस बार जो ये पाई स्टार वाले ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, इनमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी अनपेयर्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन था, तो हमने यहाँ वन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? वन लिख दिया, क्योंकि बच्चों अगर आप देखोगे ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। कैसा है बच्चों? अनपेयर्ड है। तो ये सब्सटेंस हमारा NO पैरामैग्नेटिक होता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमारा कैसा है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वजह से हमारा जो NO होता है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा बच्चों, ये वाला। तो बच्चों हमसे पूछा गया था रीजन। Therefore, final answer is NO is paramagnetic because it has unpaired electrons. This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.